हेलो बच्चों, जेई मेन 2026 के जनवरी का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड आई होप आपके लिए अच्छा ही गया होगा। और जो बचा हुआ टाइम है उसको आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चों का डिफरेंट टाइप का इमोशंस होगा, ये ठीक है। किसी का एक्सपेक्टेशन से बेटर गया होगा, ऐसा तो बहुत कम परसेंटेज होगा। मैक्सिमम बच्चा वही होगा जिनका एक्सपेक्टेशन होगा बट उससे कम अच्छा गया होगा। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द एंड। ये केवल पूरी जर्नी का एक पड़ाव मात्र है, मतलब केवल अभी एक माइलस्टोन है। अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। और जो आपकी फाइनल सीट मिलेगी वो केवल इस पे डिपेंड नहीं करता, आगे की जो मेंस टू है और एडवांस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब आईआईटीज में जाओगे तो बहुत तरह की स्टोरी सुनोगे, इसका पहले मेंस में ऐसा हुआ था बट मेंस टू में इस तरह की चीज़ हो गई। मतलब इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया, और वाइस वर्सा स्टोरी भी आएगी कि मेंस वन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो समहाउ ही लॉस्ट द ट्रैक, उसे लग गया, उसी से खुश हो गया और उसकी वजह से उसका एडवांस में लैक्सिटी की वजह से बेकार हो गया। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। यू शुड बी यूटिलाइजिंग द इंटायर टाइम जो भी आगे बचा हुआ है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो प्लानिंग है और जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके लिए जो टाइम बचा हुआ है वो काफ़ी कम है। इस टाइम को जितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे उतना ही हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट रहा हो या उससे खराब रिजल्ट रहा हो। दोनों ही केस में वी शुड बी यूटिलाइजिंग द रिमेनिंग टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वेज। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला कि क्लूलेस हो जाते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन कर लिए, कभी कहीं से उठा के क्वेश्चन कर लिए। दैट इज नॉट ए प्रॉपर प्लानिंग। एंड जिस पे बोलते हैं आपका जो रियल पोटेंशियल है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो टीम कंपटीशन ऐसे ही बच्चों की हेल्प करने के लिए अपने डिफरेंट कोर्सेज लाया है। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे बच्चे हैं, इन कोर्सेज को आप फ्री भी एक्सेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया। तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जैसे हम कोर्स की बात करें तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोर्सेज। अब कोर्सेज में बच्चों के हिसाब से क्या क्या हो सकता है। एक बच्चा हो सकता है कि जिसका अभी सर्टेन सिलेबस करना बाकी रह गया हो और जो बचे हुए टाइम में उसको वो सिलेबस करना हो मेंस टू के लिए। एक बच्चा ऐसे हो सकता है जिसने सिलेबस कर रखा है बट एक प्रॉपर रिवीजन का पंच नहीं दिया है मेंस के पर्सपेक्टिव से। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसने मेंस उसका सही चला गया है, मेंस की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, अब उसे एडवांस की तैयारी करनी है बट उसने अभी तक एडवांस कुछ नहीं किया है, तो उसको वहाँ पे ऑन बोर्डिंग करानी है, स्मूथ ऑन बोर्डिंग करानी है। ये एक अलग टाइप का बच्चा हो गया। या फिर एक बच्चा ये हो सकता है कि जो प्रिपरेशन करता हुआ आ रहा था, उसका मेंस और एडवांस दोनों के ही क्वेश्चन कर रहा था, एडवांस में भी उसका ठीक ठाक, जैसे बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल सिचुएशन में है, बट वो अब रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहता है कि एडवांस में और बेटर उसकी रैंक आ जाए। तो इन तीन चार तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने तीन चार तरह के कोर्स लॉन्च किए हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कैट्स स्टार है, ये रिवीजन फॉर एडवांस है। उसका मतलब क्या है कि जिस बच्चे ने एडवांस तक की तैयारी अभी कर रखी है बट वो रैंक बूस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कोर्स है। इसका जो प्राइस है दैट इज 2999। और अगर आपका 98 परसेंटाइल या उससे अबव आया है तो आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट में आ गया है तो अभी आपको फ्री मिल जाएगा। या फिर अगर आपका अप्रैल अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल या उससे ऊपर आता है तो फिर हम ये वाली फी रिफंड कर देंगे। अच्छा, सभी में रिफंड का क्लॉज है, जितने भी कोर्सेज की हम बात करें सभी में रिफंड का क्लॉज है। और अगर आपका जनवरी में 98 परसेंटाइल आया है तो आपको अभी वो फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। फ्री में एक्सेस कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बार मैं सभी के लिए बोल दूं कि जो मेंस रिलेटेड कोर्सेज हैं ये, ठीक है, उनका जो परसेंटाइल है वो 97 है। जो एडवांस रिलेटेड कोर्सेज है, एडवांस रिलेटेड दो ही कोर्सेज हैं, एक तो रैंक बूस्टिंग के लिए दैट इज कैट्स, और एक जिसने बच्चे ने केवल मेंस की तैयारी की है अब वो एडवांस की तैयारी करना चाहता है, उस कोर्स का नाम है एबीसी, दैट इज एडवांस्ड ब्रिज कोर्स। तो इनको फ्री में एक्सेस करने के लिए अभी आपके पास 98 परसेंटाइल होना चाहिए। या फिर जैसा मैंने बोला कि अगर आप 98 परसेंटाइल अभी नहीं है तो अभी आप फी पे करके इसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर अप्रैल अटेम्प्ट में आपका 98 परसेंटाइल आता है तो इसका रिफंड कर दिया जाएगा। अच्छा, जो रिफंड होगा वो जेई एडवांस के रिजल्ट आने के बाद होगा। सभी कोर्सेज के लिए, सभी का हम एक साथ करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए तभी अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कुछ बच्चों ने ऐसा भी होगा कि ऑलरेडी कैट्स बैच में होंगे और उनका अभी 98 परसेंटाइल आ गया होगा, तो अभी कॉल करके टीम को परेशान ना करें। ये हमने पहले वीडियो में ही बोल रखा है कि रिफंड कब होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अभी मैं बाकी कोर्सेज के बारे में भी आऊँगा। कुछ बच्चों को क्या होगा, जैसे 97.9 आ गया, अब वो बोलेगा मेरा तो लगभग 98 आ गया, मेरे को फ्री में दे दो। इस तरह का कॉल इंटरटेन नहीं होगा। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम आईक्यू होना चाहिए
कि अगर हम 97.9 वाले को देंगे तो 97.88 वाला बोलेगा मेरे को भी दे दो, मेरे से कितना डिस्टेंस बचा है, तो देयर इज नो एंड टू इट। तो इसलिए ये वाली जो रिजल्ट, ये वाली जो परसेंटाइल है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, तो कैट स्कोर्स तो मैंने बोला कि रैंक इंप्रूवमेंट के लिए है एडवांस में। फिर दूसरा चैंप स्टार हो गया, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेंस तक का सिलेबस कर रखा है, बट मेंस में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन आते हुए भी वो जनवरी अटेम्प्ट में ढंग से नहीं कर पाए होंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन या प्रॉपर क्लोजर जिसको बोलते हैं ना प्रिपरेशन का। तो चैंप स्टार बेसिकली हमारा रिवीजन कोर्स है मेंस के लिए, ये ठीक है, रिवीजन है, इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, चीजें रिवाइज कराने के लिए एक ब्रशिंग लेक्चर होगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे ऑफ कोर्स। एंड इसका भी जो प्राइस है दैट इज 3000 लगभग, और 97 परसेंटाइल या उसके ऊपर आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं वी वांट टू मेक श्योर कि अगर एक बार बच्चा किसी कोर्स के साथ ऑन बोर्ड हो रहा है तो उसकी बाकी की टेंशन खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर वो टेस्ट सीरीज के लिए अलग हंट कर रहा है, क्वेश्चन के लिए अलग हंट कर रहा है, तो इसलिए इसमें एटीएस मतलब एडवांस टेस्ट सीरीज हो गई, बिट सेट भी कुछ बच्चे देना चाहते हैं तो बीटीएस हो गया, एंड यूटीएस हो गया मेंस की टेस्ट सीरीज, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, ये बीटीएस है बिट सेट की टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पे चैंप में एटीएस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये मेंस का कोर्स है तो एडवांस की टेस्ट सीरीज देने का कोई सेंस नहीं है, बट यहाँ पे आपको बीटीएस और यूटीएस मिल जाएगा, मतलब बिट सेट वाली एंड जेई मेंस की जो टेस्ट सीरीज है जिसमें हम 15 फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे, वो वाली टेस्ट सीरीज इसी कोर्स के अंदर है, मतलब उसके लिए आपको अलग से कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। फिर तीसरा आ गया सी क्यूब स्टार। सी क्यूब स्टार बेसिकली मेंस का कोर्स, मेंस लेवल तक का कोर्स कंप्लीशन के लिए है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का मान लिया एक सब्जेक्ट ही पूरा बचा हुआ है, ठीक है, तो बचे हुए टाइम में बेस्ट क्या किया जा सकता है कि हमारा अप्रैल के अंदर एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम अपनी थ्योरी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चों का हो सकता है कि वो 5-6 चैप्टर छोड़ के चले गए, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ सर्टेन चैप्टर करके जाते हैं और फिर जनवरी में वो लड़खड़ा गए, तो नाउ अब उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होगी कि जो वन शॉट हो गया या एक सर्टेन पोर्शन करना हो गया सिलेबस का, दैट इज़ नॉट हेल्पफुल। और अब अगर वो फुल्ली मेहनत करने के लिए तैयार है और बचे हुए सिलेबस को भी एक मिनिमम लेवल तक ले जाने के लिए तैयार है, तो उसके लिए सी क्यूब स्टार है। तो ये एक हो सकता है कि एक बच्चा मान लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के चला गया, ठीक है, अब उसको बिल्कुल स्क्रैच से करना है, तो बचे हुए टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म किया जा सकता है बिल्कुल मेंस लेवल तक का। या फिर हो गया कि पीसीएम में ही मान लिया 5 चैप्टर छोड़ के चला गया, तो दैट ऑल्सो कैन बी कंप्लीटेड। अब उस बच्चे को जो स्क्रैच से करना है उसके लिए हमारा कोर्स है सी क्यूब। इसकी जो फीस है दैट इज 4000, और जैसा मैंने बोला कि 97 परसेंटाइल या उससे ऊपर अगर आपका अभी है तो अभी आपको फ्री मिल जाएगा, फ्यूचर में अगर आता है तो फी इसकी रिफंड हो जाएगी। अच्छा, जो फी रिफंड होगी उसमें मैं एक चीज़ और बोल दूं कि वो जिस बच्चे ने अभी कोर्स खरीद लिया है उसको जो बाद में फी रिफंड होगी वो जीएसटी लेस करके होगी, मतलब 18% इसमें से डिडक्ट करके जो बची हुई फीस है वो रिफंड होगी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो एक बच्चे का जो जनवरी में अगर 97 परसेंटाइल आया तो उसको तो बिल्कुल ₹0 पे मिल जाएगा, बट जिसका अप्रैल में आया है और जो रिफंड बाद में क्लेम करेगा उसके लिए जीएसटी वाला पोर्शन चला जाएगा। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो अगर हमने मान लिया ये ठान लिया है कि जो बचा हुआ टाइम है मेरे को 100% यूटिलाइज करना है, जो भी आपका जिस भी प्रिपरेशन कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए। एवरी डे मीन्स यू आर लूजिंग समथिंग फ्रॉम योर जिसे बोलते हैं पोटेंशियल रैंक। एंड अभी परसेंटाइल देख के हमें समझ में आ जाएगा कि 1-2 क्वेश्चन के डिफरेंस से भी कितना परसेंटाइल ऊपर नीचे हो जाता है। तो एवरी डे, एक दिन में तो बच्चा मान लिया तीनों सब्जेक्ट के मिला के अगर वो प्रैक्टिस ही करने के लिए आए तो आराम से 100-150 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लेगा तीनों सब्जेक्ट में मिला के। तो 100-150 क्वेश्चन में हो सकता है कि एक क्वेश्चन उसका फंस जाए और उससे उसकी रैंक में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, फिर इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है बच्चों का। कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें तो मेरे को रिवीजन करना है, और एक सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसमें मेरे को ये 10 चैप्टर बिल्कुल स्क्रैच से करने हैं। तो फिर इन कोर्सेज के कॉम्बिनेशन लगेंगे, मतलब कॉम्पिटिशन इज नोन टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड कोर्सेज, ताकि बच्चों का जो मेहनत है वो केवल जो उसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पे लगे, ताकि उसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ जाए, रादर देन के किसी हम ऐसे बैच में जाके बैठ जाएं जहां सबके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है तो सभी को कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। तो इसलिए कैट्स प्लस चैंप का जो कॉम्बो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। कोई बच्चा कैट्स और चैंप अलग अलग खरीदता है तो वो यहाँ पे 6000 में आएगा, अगर उसका मान लिया 98 या 97 परसेंटाइल नहीं है तो। बट अगर ये बच्चा कोई कॉम्बो लेता है तो वो जो कॉम्बो बैच है वो आपको अभी के लिए 5399 में मिल जाएगा। और जैसा हमने बोला कि इस कॉम्बो बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आपका 98 परसेंटाइल या उससे ऊपर है।
और अगर बाद में आता है तो उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ये मतलब कैट्स और चैम्प का मतलब ये हो गया कि मान लिया मैं बोलूं कि मेरे दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हैं और जिसमें मैंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, उसको तो मेरे को अब एडवांस में रैंक बूस्ट करना है उसका। और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो मैंने कोर्स खत्म कर रखा है, बट उसमें मेरे को रिवीजन करना है एक मेंस लेवल का, उसकी वजह से परसेंटाइल गिर गया। तो चैम्प यूटिलाइज कर सकते हैं वो वीक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए, और कैट्स यूटिलाइज कर सकते हैं जो दो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रांग हैं उनको और बेटर करने के लिए, एडवांस के में रैंक बूस्टिंग के लिए। इसी तरह का चैम्प प्लस सी क्यूब का भी कॉम्बो है। तो चैम्प प्लस सी क्यूब का अगर हम अलग अलग लगाएंगे तो 7,000 बैठेगा, यहाँ पे 6,000 में आपको मिल जाएगा, मतलब 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हमने एक सब्जेक्ट हमारा वीक है, थ्योरी भी ढंग से नहीं कर रखी उसमें 5-7 चैप्टरों में या 10 चैप्टरों में या 15 चैप्टरों में, बाकी दो सब्जेक्ट में हमने थ्योरी कर रखी है और एक प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया है, मतलब रिवीजन की जरूरत है। तो चैम्प हम यूटिलाइज करेंगे रिवीजन के लिए, ये ठीक है। रिवीजन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, मैंने एवरी ईयर देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो इतना समझाने के बाद भी वो बोलेंगे चैम्प से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या। चैम्प के आगे रिवीजन लिखा है, ये ठीक है, ये रिवीजन लिखा है, रिवीजन में री लिखा है। उसका मतलब क्या है कि आपने कोर्स कर रखा है, इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, केवल थ्योरी ब्रशअप की जाएगी। तो मतलब आपको आना चाहिए, बस रिवाइज कराया जा रहा है उसका, और फिर क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर किसी को थ्योरी करनी है तो उसके लिए सी क्यूब है, सी क्यूब इज कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स, सी, इसलिए सी क्यूब। तो चैम्प और सी क्यूब, मतलब सी क्यूब से तो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जो बिल्कुल हमें स्क्रैच से पढ़ने हैं, जो हमने अभी तक बिल्कुल तैयार नहीं किया है, या कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी जाते हैं जो हमने हैफ हैजर्ड कर रखे हैं, तो उनको पैच वर्क करने की बजाय उन्हें सिस्टमेटिकली एक बार ही कर लो पूरा ढंग से, तो बेटर है। और चैम्प रिवीजन के लिए, तो इसमें अगर कॉम्बो लेते हैं तो कुछ पैसे का डिस्काउंट मिल जाएगा अभी। और जैसा मैंने बोला कि अगर 97 परसेंटाइल है, बिकॉज ये दोनों ही मेंस के कोर्सेज हैं, तो 97 परसेंटाइल तो आपको अभी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एबीसी। एबीसी एडवांस्ड ब्रिज कोर्स, ये उन बच्चों के लिए है जिनको मेंस की चिंता नहीं है, ये ठीक है, बट वो एडवांस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब उन्होंने एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन नहीं किए। तो बहुत सारे बच्चों को जैसे लेवल अप हो जाता है ना एकदम, एडवांस के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचना पड़ता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं शुरू में थोड़ा सा एफर्ट मार के फिर वो हतोत्साहित होकर छोड़ देते हैं। जबकि हमें ये समझाना चाहिए कि अगर हमारा मेंस का प्रिपरेशन अच्छा है, मेंस के में हम अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो देर इज नो रीजन कि हम एडवांस में क्यों ना अच्छा परफॉर्म कर पाए। बस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक स्मूथ ऑन बोर्डिंग होनी चाहिए, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय एबीसी। इसका पर्पज ही है कि जो बच्चा अभी मेन से एडवांस की प्रिपरेशन पे शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि थ्योरी तो सेम ही है, तो अब जो टाइम अवेलेबल है वो भी लिमिटेड है। और मेरे को अगर मान लिया कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे को 2000 के अंदर रैंक लेके आनी है, तो एक सर्टेन एक्सपर्ट लेवल तक भी मेरे को पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट क्या किया जा सकता है, वही इस कोर्स के अंदर हमने डाला है। क्योंकि थियोरटिकली तो अगर मैं एडवांस के क्वेश्चन लेके बैठ जाऊं और मान लिया एक क्वेश्चन में हम आधा घंटा लगाएं, तो डेफिनेटली सम ऑफ द क्वेश्चन आई विल बी एबल टू क्रैक, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। और अभी हो सकता है कि मेरे से 10% क्वेश्चन बने, तो आगे चल के 20% बनेगा, 30, 40, 50% बनेगा। इस तरीके से प्रोग्रेशन किया जा सकता है, बट उसके लिए टाइम अवेलेबल नहीं है, ये ठीक है। तो इसलिए इस कोर्स में हम ये प्रोवाइड करते हैं कि आपका बेस्ट पॉसिबल क्या किया जा सकता है, बेस्ट पॉसिबल आपको ऑन बोर्ड कैसे कराया जा सकता है, तो वो ये वाला बैच है। इसका भी फीस 3,000 है, और अगर आपका 98% या उससे ज़्यादा है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फिर ये उसके कॉम्बिनेशन हो गए चैम्प प्लस एबीसी, कैट्स प्लस एबीसी। ठीक है, कैट्स प्लस एबीसी का मतलब ये है कि मान लिया मैथ्स में मैंने केवल मेंस लेवल तक की प्रिपरेशन की है और बाकी दोनों में एडवांस की भी प्रिपरेशन कर रखी है, तो कैट्स तो हम ले लेंगे बाकी दोनों के लिए, कैट्स से तो हम उसको फॉलो करेंगे, और मैथ्स को हम फॉलो करेंगे एबीसी से। चलिए, हाँ, तो कोर्स का ओवरव्यू मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि अगर मेंस की प्रैक्टिस कम है तो उसके लिए चैम्प हमारा कोर्स है रिवीजन के लिए। और अगर मान लिया दो सब्जेक्ट हमारे अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट जीरो लेवल पे है, तो फिर जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उनको हम चैम्प स्टार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो वीक सब्जेक्ट है जो जीरो लेवल पे है, जहां से हमें प्रिपरेशन करनी है, सारे चैप्टर को स्क्रैच से करना है, उसके लिए सी क्यू कर सकते हैं। तो ये वाला कॉम्बिनेशन चल जाएगा। फिर अगर कोर्स कंप्लीशन 70% से कम है तो अगेन सी क्यूब को यूज करके हम बाकी का 30% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जो अप्रैल का अटेम्प्ट होगा वहां पे जो बच्चा ये सोचेगा ना मैं सेलेक्टेड चैप्टर करके चला जाऊं, तो उनका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। जनवरी से रिलेटिवली टफ आएगा अप्रैल का पेपर, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो
जो इजी क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसमें भी इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन तो आएंगे, बट ओवरऑल जो टफनेस लेवल होगा वो जनवरी से ज़्यादा आएगा। ऐसा पिछले 2-3 साल में देखा गया है, क्योंकि दिस इज बट नेचुरल कि बच्चा तैयार हो गया होगा, ज़्यादा प्रिपरेशन कर लिया होगा, और उसमें क्या होगा कि इजी क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, मॉडरेट उसमें भी आएंगे, बट किस चैप्टर से आएंगे दैट यू विल नॉट नो। तो इसलिए हमें हर चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक तैयार करना जरूरी है, रादर देन सेलेक्टेड चैप्टर्स के ऊपर हम जाएं। ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट अप टू द एडवांस लेवल है तो ऑफ कोर्स उनके लिए हम कैट्स यूटिलाइज करेंगे। जेई मेन से एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तो एबीसी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, इन्हीं सब के जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं, एबीसी बैच का मतलब क्या है, कैट्स का मतलब क्या है, वो हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, तो उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप इंडिविजुअली उसका पूरा वर्किंग समझना चाहते हो कि हमने कैसे कोर्स उसको डिजाइन किया है, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स मिलेगा। अच्छा, फ्री एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो चैम, सी क्यूब, एबीसी, कैट्स बैचेस ये सभी फ्री में अवेल किया जा सकता है। एबीसी और कैट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 98 परसेंटाइल और अबव है। सी क्यूब और चैम के लिए 97 परसेंटाइल और अबव है। ठीक है, अब ये भी देखो हमने इसलिए बोला है कि अगर कोई सीरियसली बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है तो 98 परसेंटाइल का मतलब हम 26 के हिसाब से देखें तो लगभग 13 लाख बच्चों ने दिया था, तो 13 दूनी मतलब 26,000 रैंक के अंदर अंदर। अगर हम एडवांस की रियली भी तैयारी करें और आईआईटी में एक सीट चाहते हैं तो 10,000 के अंदर हमारी रैंक होनी चाहिए, तो उसको भी हमने 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। मतलब वी वॉन्ट टू गिव यू फ्री। अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल फ्री ले जाओ, बस मेहनत करने के वाला ही हमें बच्चा चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए जो बैठ के क्रिप करता रहे, टाइम पास करता रहे, जोक सुनता रहे, या ये एक्सपेक्ट करे कि टीचर इस तरह का नॉन सीरियस एनवायरनमेंट लाएंगे, लाइट एनवायरनमेंट लाएंगे। यू शुड अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चों को अब ये वाली बात समझ में आई होगी कि जो क्लास में जोकबाजी होती है या फिर एक ऐसे नॉन सिंसियर इन्वायरमेंट में पढ़ने का उन्होंने कॉस्ट पे किया होगा जनवरी में, तो अब उनको एटलीस्ट ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो पूरा कैरियर है वो दाव पे लगा हुआ है, अब उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। जो भी टाइम बचा हुआ उसको 100% पढ़ाई में यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जो भी ये फीस रखा गया है बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, ये बेसिकली सिंसियरिटी फीस है। वी वांट कि अगर कोई भी बच्चा इन कोर्सेज में आना चाहते हैं तो लगभग फ्री है। और मेजर हमारा जो ये कोर्स बनाने का पर्पस था, ऑफ कोर्स एक तो जो हमारे ईयर लॉन्ग बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर्ली रिवीजन कराते हैं, मेंस का भी और एडवांस का भी, उनके लिए कोर्स एनीवेज हमने बनाया है। दूसरा, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो फाइनेंशियली वीक है और जो हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल पढ़ा है, अब उसको एक प्रॉपर क्लोजर चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारा मेन टारगेट है कि फाइनेंशियल उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आए, बट ही शुड बी सीरियस। मतलब ऐसे नहीं कि कोई नॉन सीरियस लेके कोर्स लेके, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं और फिर आके वो गंदगी फैलाते हैं, मतलब ग्रुप्स में उल्टी सीधी बात करेंगे, दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट करेंगे। तो उसको रोकने के लिए ये किया गया। तो इसलिए आपको ये समझ में आएगा 97 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, मतलब 45,000 के आसपास रैंक हो गया, तो 45,000 के अंदर रैंक वाले को हम फ्री दे रहे हैं। तो लिटरली एवरीबडी हु इज गोइंग टू एनआईटीज, जहाँ पे एनआईटीज में जा रहा होगा ढंग की, जैसे मतलब थोड़ी भी ढंग की ब्रांच के साथ, तो उसको तो प्रैक्टिकली फ्री मिल रहा है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि हमने एक इम्पॉसिबल सा टारगेट रखा है, दिस इज वेरी मच अचीवेबल। ठीक है, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। तो जो एक गूगल फॉर्म है वो हम लिंक में देंगे आपको, उसको फिल करना है, जिसको फ्री एक्सेस चाहिए। मतलब फ्री एक्सेस उसी को मिलेगा जिसका 98 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल है रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए। तो जब आप उस गूगल फॉर्म को फिल करोगे तो देखो, जिस सीक्वेंस में हमारे पास गूगल फॉर्म फिल करके आएंगे उसी सीक्वेंस में हम कोर्स अलॉट करेंगे। इसमें टाइम कहाँ लगता है कि जब हमारे पास गूगल फॉर्म आया तो हम पहले रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। ये ठीक है, वेरिफिकेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड वी विल गिव यू द एक्सेस ऑफ दैट कोर्स। ठीक है, अच्छा, गूगल फॉर्म के अंदर आप वही फ़ोन नंबर दें जिस फ़ोन नंबर से आप हमारा ये कोर्स वॉच करना चाहते हैं। मतलब ऐप के ऊपर तो हमें एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा, और वेब के ऊपर भी जो लॉगिन आईडी है वो फ़ोन नंबर के टर्म्स में बनती है, तो उस फ़ोन नंबर पे ही एक्सेस मिलेगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि गूगल फॉर्म के अंदर वही फ़ोन नंबर दें जिससे आपको एक्सेस चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उस फ़ोन नंबर से हमारे जो कंपटीशन की ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस मिल गया होगा, जो भी बैच के लिए आपने ट्राई किया है। ये ठीक है, जो भी बैच आपने भरा होगा उसका एक्सेस मिल गया होगा। तो वो कहाँ पे बैच दिखाई देगा उस पर भी मैं आता हूँ, बट ये मोटा मोटा प्रोसेस है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इतना ह्यूज नंबर आता है हर साल हमारे पास कि बच्चों को एक्सेस देने में, मतलब टीम 24 घंटे काम करती है, फिर भी एक्सेस देने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे दो उन्होंने लिखा है कि 12 घंटे के अंदर मिल जाएगा, एंड वी विल ट्राई। बट जैसे जिसने अभी वीडियो रिलीज होते ही जिसने फॉर्म भरा होगा वर्सेस जिसने 3 घंटे बाद भरा होगा, तो उनके
टाइम में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि बीच में इतना डेटा आया होगा कि उसी सीक्वेंस में हम करेंगे। तो लिंक दे रखा है, अपनी डिटेल सही से भरें। एंड डेटा बेसिकली हमें क्यों चाहिए, क्योंकि रिजल्ट वेरीफाई करना है। आपने बोला मैंने 90% 98% आए, हम कैसे उसको प्रूफ मान लें, इसलिए ठीक है। वी विल क्रॉस चेक द डेटा, एलिजिबिलिटी जैसे ही कंफर्मेशन होगा आपको बैच का एक्सेस दे दिया जाएगा। ठीक है, जो बैच का एक्सेस है वो आप कंपटीशन की जो ऐप है वहां पे भी एक्सेस कर सकते हो, और जो वेब प्लेटफॉर्म है हमारा i.competition.com, वहां पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऐप की और जो वेब लिंक है, मतलब वेब पोर्टल की, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, मैं मोटा मोटा बता दूं कि ये i.competition.com की वेबसाइट होगी। इसमें होम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज में, मतलब ये ऐसे ऊपर से आएगा, तो एक्सप्लोर कोर्सेज में जस्ट 1 मिनट, हाँ, एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर आपको डिफरेंट बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स हो गया, रिवीजन कोर्स हो गया। रिवीजन कोर्स के अंदर आपको चैंप और कैट्स मिल जाएगा। क्रैश कोर्स के अंदर आपको हाँ, क्रैश कोर्स के अंदर आपको सीक्यू मिलेगा, और ये जो ब्रिज कोर्स है यहाँ पे आपको एबीसी मिलेगा। तो यहाँ पे एबीसी है, प्लस जो भी उसके कॉम्बो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, बैच की जो स्टार्टिंग डेट है इन सारे बैचेस की, वो 18 फरवरी से स्टार्ट होगा। अच्छा, जब आपको ये एक्सेस मिल जाएगा तो जैसे आपका जब आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, तो आप ये माई कोर्सेज सेक्शन में जाओ। तो यहाँ पे जैसे इस अकाउंट के ऊपर हमने इतने सारे बैचेस का एक्सेस दे रखा है, तो आपके बैचेस जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप उस बैच के अंदर जाओ, तो यहाँ पे जो भी आपको वीडियोज है, जैसे ओरिएंटेशन सेशन और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और जो उसके अंदर टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है, 2 पार्ट, एक तो वीडियो हो गया किसी भी कोर्स के अंदर, और एक दूसरा हो गया यूटीएस हो गया, एटीएस हो गया, बीटीएस हो गया। जो टेस्ट सीरीज है वो इस माई एग्जाम वाले सेशन में मिलेगी। ये ठीक है, माई एग्जाम का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जो भी आने वाले टेस्ट होंगे उन। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना विदाउट एक्सप्लोर किए हुए बार बार टीम को कॉल करेंगे कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, हाँ, कोर्स आपको विजिबल जब ही होगा जब आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आपने गूगल फॉर्म भरा, फिर जिस नंबर जो आप नंबर आपने दिया है गूगल फॉर्म के अंदर के इस नंबर से मेरे को एक्सेस चाहिए, उसी नंबर से आप ऐप इंस्टॉल करो, वहां पे अकाउंट बनाओ मतलब, और फिर कोर्स माई कोर्स वाले सेक्शन में आके देख लिया। जब आपको कोर्स वो मिल गया होगा तो वहां पे एक्सेस आ जाएगा। ऑफ कोर्स आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, इस चीज का हम जरूर ध्यान रखें। ठीक है, किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो इन नंबर पे बात कर सकते हैं, @Tetra021 या फिर 7410900901906908। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर किसी बच्चे को बैच में इनरोल होना है, परचेज करना है, तो उसका लिंक भी हमने दे रखा है। और फ्री एक्सेस के लिए तो गूगल फॉर्म आपको फिल करना ही है। तो आई होप यू विल बी यूटिलाइजिंग योर रिमेनिंग टाइम, जो भी प्रिपरेशन में अभी मेंस 2 का बचा हुआ है एंड एडवांस का बचा हुआ है, वेरी वाइजली, एंड यू विल नॉट कमिट सच मिस्टेक्स जो आपने मेंस जो जनवरी वाला है वहां आइडेंटिफाई किया होगा कि अगर मैं ये और कर लेता तो और बेटर हो जाता। ऑल द वेरी बेस्ट।